नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 24 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले के सभी शिफ्टों को अपन देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे 24 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। अगर लंबाई को दोगुना किया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करंट के। किसके समानुपाती होती है, करंट के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, बी दे रखा है कम या अधिक वोल्टेज, सी दे रखा है अनुचित बैलास्ट, डी दे रखा है फ्री हीट के लिए स्टार्टर्स द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में रंग कौन सा होता है। जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है तो वह शुरू में उसका रंग कौन सा होता है, गुलाबी, पीला, हरा, नीला या बैंगनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला होता है। स्टार्टिंग में कौन सा होता है, पीला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होगी। एक एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होगी। 0 वाट, 1 वाट, 2 वाट, 4 वाट या 5 वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्टर के लिए हो जाएगी 0 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तीन फेज प्रणाली में तीन आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। यू वी डब्ल्यू, ए बी सी, L1 L2 L3 या RYB या XYZ। तो इनमें से कौन से अक्षर प्रयुक्त किया जाते हैं तीन फेज प्रणाली में, कौन सी में, तीन फेज आपूर्ति में, आपूर्ति लाइनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L1 L2 L3। कौन सा होगा, L1 L2 L3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाटमीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। वाटमीटर होता है उसमें कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत गतिकीय नियम प्रभाव, बी दे रखा है विद्युत स्थिर विद्युत प्रभाव, सी दे रखा है रासायनिक प्रभाव, डी दे रखा है तापीय प्रभाव, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत गतिकीय नियम, सॉरी विद्युत गतिकीय प्रभाव। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। इनमें से ये प्रतीक क्या है, एक प्रकाश के किसको इंगित करता है। ओसिलेटर लैंप, ट्रांसफार्मर वाला लैंप, नियोन लैंप, चमकदार संकेतक, लाइटिंग प्रोजेक्टर। तो किसको चिन्ह इंगित करता है यह। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, यह प्रतीक किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर वाला लैंप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाला कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोध, बी दे रखा है प्रेरकता, सी दे रखा है धारिता, डी दे रखा है प्रतिघात, ई दे रखा है चालकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रेरकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है। प्रेरकत्व होता है इंडक्टेंस, उसके लिए माप की मूल इकाई क्या है। हेनरी, वेबर, फेराडे, सीमेंस, टेस्ला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। प्रेरकत्व की माप की मूल इकाई क्या होती है, हेनरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अनोन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है अनोन्य प्रेरण। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है मोटर्स, सी दे रखा है जनरेटर्स, डी दे रखा है रेक्टिफायर, ई दे रखा है तीनों ही। ए, बी और सी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ट्रांसफार्मर, मोटर व जनरेटर, इनका अनोन्य प्रेरण क्या होता है, सिद्धांत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। ऑप्शन ए दे रखा लग बोर्ड, बी दे रखा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी दे रखा ब्रेड बोर्ड, डी दे रखा आईलेट बोर्ड, ई दे रखा ट्रुएट बोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड बोर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है। यह कौन सा प्रतिरोधक है, इन सिंबल के आधार पर बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है प्रीसेट प्रतिरोधक, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोधक, मैग्नेटो प्रतिरोधक, रियोस्टाट प्रतिरोधक, पोटेंशियोमीटर। कौन सा है इनमें से, चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीसेट प्रतिरोधक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। इनमें से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। अटेन्यूएटर, डिवाइडर, आरएफ मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या फ्रीक्वेंसी मिक्सर। तो इनमें से कौन सा है जो एम्पलीफायर के विपरीत होता है। क्या होता है, एम्पलीफायर के विपरीत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अटेन्यूएटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 8, 4, 5, 3 या 2। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट करके। राइट आंसर हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन दे रखा है आवेश संरक्षण का नियम, बी दे रखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी दे रखा अनोन्य प्रेरण, डी दे रखा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का नियम, ई दे रखा फ्लक्स संरक्षण का नियम। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। आरएमएस मान होता है प्रभावी मान, वह किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। तापन का प्रभाव, आवेश अंतरण, करंट, वोल्टेज, इन सब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापन का प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो गतिशील तत्व कहलाता है। आर, एल, सी, बी और सी दोनों या ए और बी दोनों। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, एल व सी, अर्थात इंडक्टेंस व कैपेसिटेंस दोनों क्या है, गतिशील तत्व है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। प्रतिरोधक होता है वह ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। उष्मा, यांत्रिक कार्य, वैद्युतिक कार्य, चुंबकीय क्षेत्र या बी और सी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा। किस रूप में विलुप्त करता है, उष्मा में, हीट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? कैपेसिटर, आप एम्प, ये और भी दोनों, या प्रतिरोधक, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, धारिता, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? चालक, अचालक, अर्धचालक, या तो ए या बी, या तो बी या सी। तो कौन सा होगा इनमें से करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? गामा रेज का, एक्स रेज का, अल्फा कण का, न्यूट्रॉन्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत क्षेत्र होता है वह किसका विक्षेपण कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण का। किसका विक्षेपण कर सकता है? अल्फा कण का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? इनमें से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? इस्पात की, एल्यूमिनियम की, तांबा की, चांदी की, या सोना की? तो किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी की। सबसे अधिक सुचालकता किसकी होती है? विद्युत सुचालकता चांदी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगर किसी प्रतिरोधक का तीन रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा? ओम में बताना है तो ओम में हो जाएगा इसका कौन सा दे रखा? पीला, बैंगनी व काला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 47 ओम। कितना हो जाएगा? 47 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 200 वाट 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? एक 200 वाट 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? हल करके बताना है। तो क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? वी का स्क्वायर बटे पी। वी का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज, और पी का मतलब हो गया पावर, शक्ति। तो वी का स्क्वायर 200 गुणा 200 बटे पी का मान कितना दे रखा है? पी का मान दे रखा है 200 वाट। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 200। तो इसका करेक्ट आंसर भी कितना हो जाएगा? 200 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? 200 ओम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्टेज पर 0.3 सी का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? धारिता ज्ञात करना है, कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ चार्ज कितना दे रखा है? 0.3 कुलम्ब, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 20 वोल्टेज। ज्ञात क्या करना है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? सी बराबर क्यू बटा वी। सी का मतलब कैपेसिटेंस, क्यू का मतलब आवेश, वी का मतलब वोल्टेज। तो सी बराबर क्यू बटा वी। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है 0.3 कुलाम बटे वोल्टेज। वोल्टेज कितना है? 20। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा 0.015। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.015। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संधारित्र को 484 एन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा? एक संधारित्र अर्थात कैपेसिटर को 484 एन लिखा गया है, इस रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों इसका मूल्य होगा 48। सेम हुआ, चार का मतलब होगा 4 शून्य, अर्थात इसका होगा 4840 पिकोफेरेड, अर्थात 4,80,000 पिकोफेरेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4,80,000 पिकोफेरेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने का सुझाव दिया जाता है। इनमें से कौन सा तार है जिसको अर्थ कनेक्शन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। काला, लाल, नीला, हरा, पीला। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे का। अर्थ के लिए कौन सा है? हरा रंग का तार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज होता है, कितना होता है? किसी भी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.3 वोल्टेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी भी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है? शून्य का, बहुत कम, परिमित, अपरिमित, या तो ये या बी, या तो ये या सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है और सूचक 0 ओम दर्शाता है तब कंडक्टर क्या है? आंशिक शॉर्ट, पूरी तरह से शॉर्ट, खुला, या तो बी या सी, या फिर ये या बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह से शॉर्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए दे रखा कूलिंग ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, बी दे रखा वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराने, सी दे रखा जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने, डी दे रखा ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करने, ई दे रखा सी और डी दोनों। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्रीदर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। किसमें किया जाता है? ट्रांसफार्मर। किसका उपयोग? ब्रीदर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है। कॉपर क्षति कितनी है? 600 वाट है। तो इसके आधे लोड की कॉपर क्षति कितनी होगी? किसी भी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर लॉस कितना है? 600 वाट है। तो इसके आधे लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा? तो दोस्तों कॉपर लॉस क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? एक, जब लोड को आधा किया जाता है तो कॉपर लॉस क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। तो 1/4 गुणा कुल कॉपर लॉस कितना है? 600 वाट। तो जब 1/4 को 600 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 वाट। कितना आ जाएगा? 150 वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? ओवरहेड लाइन का, अंडरग्राउंड केबल्स का, कंड्यूट वायरिंग का, पावर वायरिंग का, या इन सब का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटानिया जोड़ प्रयोग लिया जाता है ओवरहेड लाइन में। किस लाइन में? ओवरहेड लाइन में। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है? इनमें से एक स्केलर मात्रा कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता, बी दे रखा है इलेक्ट्रिक विस्थापन घनत्व, सी दे रखा है विद्युत विभव, डी दे रखा है बल, ई दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? एडी करंट क्षति को, हिस्टैरिसीस क्षति को, कॉपर क्षति को, आयरन क्षति को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे घटाने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर में को लेमिनेटेड किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मरों पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन क्षति, ये और भी दोनों, ट्रांसफार्मर की क्षमता जांचने के लिए या कॉपर लॉस के लिए। तो ट्रांसफार्मरों पर नो लोड परीक्षण किसके द्वारा निश्चित किया जा सकता है? क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात मैग्नेटाइजिंग करंट व आयरन शक्ति दोनों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति किसकी आशा की जाती है, कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 केवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी 220 वोल्टेज एसी से दो सॉरी 220 वोल्टेज एसी से 24 वोल्टेज एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात अवश्य ही होगा, कितना होगा? तो दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अनुपात अर्थात घेरों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो घेरों का अनुपात क्या होता है? N2/N1। वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज कितना होगा? V2/V1। तो वोल्टेज दे रखा है, तो V2 का मान कितना हो गया? V2 का मान हो गया, आउटपुट में कितने दे रखा है? 24 वोल्टेज बटे V1 का मान कितना हो गया? 220 वोल्टेज। कितना होगा? 220 वोल्टेज। जब 24 में 220 का भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 0.109। कितना जाएगा? 0.109। किस में भाग देना है? 24 में 220 का भाग देना है V2 व V1 का। V2 का V2 में भाग देना है V1 का। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 0.109। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो एक ट्रांजिस्टर होता है, उसमें डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होती है। कितनी परत होती है? 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी गति पर घूमेगा? क्या ज्ञात करना है? गति ज्ञात करना है। गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? एन बराबर एफ इंटू 120/पी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, पी का मतलब पोल्स की संख्या। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है? 50 हर्ट्ज। कितनी दे रखा है? 50 हर्ट्ज। 50 गुणा 120 बटे पोल्स की संख्या कितनी है? 6। पोल्स की संख्या कितनी है? 6। 6 दूना 12। कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। 5 दूना 10। कितना आ जाएगा? कितना जाएगा? 1000 आरपीएम। कितना आएगा? कितना आएगा? 1000 आरपीएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, 1000 आरपीएम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? आपूर्ति वोल्टेज को परिवर्तित करते हुए, स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करते हुए, इसके द्वारा लिए गए करंट को परिवर्तित करके, रोटर सर्किट में एक प्रतिरोध स्थापित करके, या इन सब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करते हुए इसकी गति को परिवर्तित किया जा सकता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति खालिस्तान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए दे रखा है रोटर कंडक्टर पर, बी दे रखा है रोटर इंडक्टर पर, सी दे रखा है स्लिप की मात्रा पर, डी दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, ई दे रखा है इन सब पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप की मात्रा पर। किस पर करती है? स्लिप की मात्रा पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विभक्त वल्ले परिवहन मोटर में कितने विभक्त वल्ले होते हैं? कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए दे रखा स्टेरेसिस मोटर, बी दे रखा समकालिक मोटर, सी दे रखा डीसी शंट मोटर, डी दे रखा
फेज प्रेरण मोटर, ई दे रखा डीसी संयुक्त मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो फेज प्रेरण मोटर। क्या होगा? दो फेज प्रेरण मोटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किससे संदर्भित करती है? चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन ए दे रखा शक्ति लोड संपर्कों की संख्या, बी दे रखा नियंत्रण संपर्कों की संख्या, सी दे रखे उत्तर ध्रुवों की संख्या, डी दे रखा है दक्षिण ध्रुवों की संख्या, ई दे रखा इन सब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण संपर्कों की संख्या। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? इनमें से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? प्रदीपन, मशीन शॉप मोटर, विद्युत कर्षण मोटर, विद्युत घरेलू उपकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए डीसी आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत कर्षण मोटर के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा मैट्रिक सिस्टम में सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है? व्यास mm में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल mm स्क्वायर में, ऑप्शन सी दे रखा गेज संख्या में, डी दे रखा प्रतिरोध ओम में, ई दे रखा आयतन मिलीमीटर स्क्वायर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैट्रिक सिस्टम में सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास mm में। किस में दिया जाता है? व्यास mm में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या होगी? क्या होगी? ध्रुव पिच ज्ञात करना है। ध्रुव पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? स्लॉट्स की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। तो स्लॉट की संख्या कितनी है? 24 बटे पोल्स की संख्या कितनी है? 4। तो कितने बार चला जाएगा? 6 चौका 24। कितने बार चल जाएगा? 6 बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 स्लॉट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।